9 अक्टूबर 2021 को हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के संगला वैली में हमारे सीएम साहब आए थे। उनके साथ साथ हमारे बीजेपी के मंडी लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार हैं वो भी आए थे। तो हमने वहाँ पर जाके उन्हें ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन वो ज्ञापन हम किसी कारणवश उन्हें दे नहीं पाए। उनका शेड्यूल काफ़ी टाइट था। और लेकिन जो हमने वहाँ पर उनके जो वक्तव्य को सुना, उसमें कहीं भी हमारे किन्नौर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं और साथ ही साथ जो जंगी ठोपन का इतना बड़ा मसला है, इस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अभी हालिया सांगला में जो हमारे सीएम साहब का दौरा हुआ, हम इफेक्टेड पंचायत के यूथ वहाँ भी गए थे और हमने वहाँ पे युवक मंडल सांगला और कामरू के साथियों से बात की और उन्होंने कहा कि जनसभा के बाद उनका लंच होना है एंड वो उन्होंने वक्त लिया है हम युवा साथियों ने, और हमें उनसे मिलने का मौका मिलेगा सीएम साहब से। और हम चाहते थे कि उसके बाद जो हमारा ज्ञापन 2017-18 से इस मुद्दे पे जा रहा है, तो हम उसको सीएम साहब से फेस टू फेस एक बारी बात करें और हमारी समस्याएं रखें और ग्राउंड रियलिटी वो जाने। हमारे जनप्रतिनिधियों को, जो खासकर हमारे लोकल मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो हमारे वन निगम उपाध्यक्ष सूरज नेगी हो, चाहे हमारे अभी विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी हो, तो बट कहीं ना कहीं बहुत खेद के साथ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इन मुद्दों को कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमारे जो बीजेपी के हैं, जो ब्रिगेडियर ठाकुर साहब जो कैंडिडेट हैं, तो उनको भी ये इशू पता होना चाहिए। अगर वो ट्राइबल क्षेत्र में आके, किन्नौर में आके, सांगला में उन्होंने अपना भाषण भी दिया, बट हमें ऐसा लगा कि मतलब दूर दूर तक उनको ना इस इशू का कुछ पता ही नहीं है। और साथ ही वही घिसी पिटी बातें हैं, चाहे वो सीएम साहब का हो। मैं सूरज नेगी जी का नाम लेके ये कहना चाहता हूँ, वो हर उसमें आज के डेट में दौरे पे हैं और अपने कैंडिडेट के लिए वो वोट मांग रहे हैं किन्नौर के हर पंचायत में जाके। एंड वो उसी वक्त हमारे से भी ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो संघर्ष है नो मीन्स नो हाइडल प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, तो वो कह रहे हैं कि समर्थन होगा। जंगी में बैठे हैं जहां पूरे किन्नौर में नो मीन्स नो के नाम पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का विरोध किया जा रहा है। आपके यहां भी संघर्ष जायज है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक आधार पर कोई चीजें तय नहीं होंगे। यदि जंगी के लोग या अफेक्टेड एरिया के लोग यदि चाहते हैं तो प्रोजेक्ट बनेगा, यदि नहीं चाहते हैं तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। हम जो है आपके साथ हैं, आपकी समस्याओं के साथ हैं। यदि आप एक आवाज में कह रहे हैं कि क्षेत्र में हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन पिछले कई सालों का अनुभव यह बताता है कि राजनीतिज्ञ विरोध करते रह जाते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो हमारे को तो ऐसे फेंका जाता है जैसे मक्खी, दूध से मक्खी निकाला जाता है। फिर अगर हम बात करेंगे नहीं बनना चाहिए, फिर लोग बोलेंगे राजनीति कर रहा है, इसने अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। इसलिए आप उस बात पर विचार विमर्श करिए। जैसा आप लोग बोलेंगे हम उस लाइन में चलने वाले लोग हैं, क्योंकि आपके अधिकारों के साथ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ना हम होने देंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसमें जगत नेगी जी कह रहे थे कि MOU साइन किस मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में होती है एंड बाद में जब हम सरकार में आते हैं तो वो चीज़ें हम पे थोपी जाती है। हमारे अगर ये वीडियो जगत नेगी जी भी देखें तो उसमें जो मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने MOU की बात की। तो 2013-14 में बलीभांति जगत नेगी जी को पता होगा, ब्रैकल जो कंपनी आई थी जंगी ठोपन में, सबसे पहले जो यहाँ पे उनका जो टेंडर लगा था ब्रैकल कंपनी को, तो उस वक्त जो MOU हुआ था आपके गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। जैसे
विक्रमादित्य सिंह जी ने भी सांगला में अपने भाषण में बात रखी थी हाइडल प्रोजेक्ट्स पे, तो वो उनका अपना निजी राय है। आने वाले समय में ये जो प्रोजेक्ट इस इलाके को खोखला करते जा रहे हैं, इसके लिए हमको एक स्वर में आवाज उठाने की आवश्यकता है कि विकास एक सीमा तक ही हो सकता है। उसके आगे हमको अपने इलाके को, हमारी यहाँ की इकोलॉजी को, यहाँ के पर्यावरण को और यहाँ की जो हमारी धरती है उसको बचाकर भी रखने की आवश्यकता है। इसलिए हमने ये प्रण लिया है कि आगे आने वाले समय में इसका पूर्ण जोर विरोध किया जाएगा और इसकी आवाज हम मिलकर आने वाले समय में। हम ये नहीं चाहते कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बने, हम चाहते हैं कि ज़मीनी तौर पे एक धरातल पे आके इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना ही होगा और लिया जाएगा, और ये किन्नौर का यूथ सुनिश्चित करेगा। हमारा क्लियर मैसेज है, नो मीन्स नो, नो मोर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर। और साथ ही मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा, प्रिपेयर्ड रहें। आने वाले टाइम में हम फिर से एक बार संगठित होंगे और एक मंच पे आके हमें अपना स्टैंड दिखाना है, हमें अपनी यूनिटी दिखानी है, अपनी किन्नौरा होने का, किन्नौरा कम्युनिटी का हमारा जो एक पावरफुल एक नेगीज़ का जो स्ट्रॉन्ग एक होल्ड रहता है और वो रहना भी चाहिए, और उस चीज़ को हम साबित करके दिखाएंगे कि हम किन्नौर का यूथ एक मंच पे आके यही कहेगा कि अब पॉलिटिक्स मुद्दे के ऊपर होगी, बेफजूल की बयानबाजी और भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है। तो सारे यूथ से फिर से रिक्वेस्ट है, प्रिपेयर्ड रहें। आने वाले वक्त में हम फिर से एक मंच पे आके अपनी ताकत को दिखाएंगे और हमारा जो ज्वलन मुद्दा है, अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे और जीतेंगे भी। धन्यवाद मेरे सभी साथ।